अब चलिए इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ से मापदंड आपको बताया कि एक लेनी है, मैं मापदंड यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर चलता हूँ। ओके, तो चलिए अब हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ओके, इधर से प्रतिफल हमेशा आती है और इधर से क्या की जाती है, आपको बोली जाती है कि कौन पदार्थ अवकारक हुए, ऑक्सीकारक हुए या ऑक्सीकरण हुए या क्या हुए, अवकरण हुए। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं ओ को मापदंड लेकर। आपको मैं एक चीज बताया कि ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटना क्या अवकरण। जरा देखिए इसको और इसको देखिए, आपको कुछ पता चलेगा कि अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता। आज ही बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं जो कि आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, इसीलिए अभी जान लीजिए। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, ऑक्सीकरण अवकरण से जरूर क्वेश्चन पूछता है, इतना पक्का, इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिए कंसेप्ट के साथ। ओके, ये परिभाषा वैसा कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ आपको एक समीकरण दे देगा, बोले कि इसमें से बताइए कौन ऑक्सीकरण है और कौन अवकरण। ये ना पूछ के ऑक्सीकारक और अवकारक भी पूछता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट की ओर चलेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो लंबा भी होगा, ओके, समझाने के चक्कर में। तो चलिए देखिए ये है ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर। तो सबसे पहले मैं लिखा हूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्या अवकरण अभिक्रिया, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए यहाँ पे देखिए जिस यौगिक में ऑक्सीजन जुटता है हाइड्रोजन हटता है। अब ये क्या चीज है, जिस यौगिक में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ऑक्सीकरण है क्या। ओके, सबसे पहले परिभाषा हम देखते हैं वर्ड के साथ में, ऑक्सीकरण। ओके, क्या जी, ऑक्सीकरण। अब समझिए ये होते क्या, जैसे देखिए ऑक्सी, ऑक्सी के मतलब क्या, ऑक्सीजन, याद रखिएगा ऑक्सी के मतलब क्या, ऑक्सीजन यानी जुटता है यानी करता है। ओके, एंड जिसमें ऑक्सीजन चला जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर समझ में आ रहा है। और अवकरण सीधा उल्टा कर दीजिए, अवकरण। ओके, यानी ओ हटता है, ओ क्या होता है, हटता है, और एच जुटता है, यानी जिस पदार्थ में ओ जुटेगा, ये ठीक है, ओ जुटेगा उसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण, और जिसमें से हटेगा उसको क्या बोल देंगे, अवकरण। ओके, तो परिभाषा अधिकांश पूछता नहीं, एग्जाम्पल पूछता है। चलिए अब हम देखते हैं, परिभाषा क्लियर कर लेते हैं कि ओ जुटना और ये ओ को हटना। एक बेचारा ए चाहते हैं तो एच ए में से हट जाते हैं, हे में जाकर जुट जाते हैं। और इतना ख्याल रखिएगा जब भी ऑक्सीकरण अवकरण आपको वर्ड पहचाननी हो, चाहे कोई भी पदार्थ पहचाननी है, तो इसमें से एक एक को कोई मापदंड लेंगे, या तो ओ लेंगे यानी ऑक्सीजन लेंगे, या तो हम हाइड्रोजन लेंगे। अगर दोनों लिए तो हो गया आपका चौपट। ओके, तो चौपट नहीं होने देना है मुझको, ये या इसको कंसेप्ट लेकर आगे की कंसेप्ट को हमको समझनी है। तो अब चलिए हम समझते हैं कि कौन ऑक्सीकरण होते, कौन अवकरण होते, क्या क्या होते, ये चीजें तो मैं लिख दिया हूं। अब हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होते, अवकरण होते क्या, और किस प्रकार क्या की जाती है तो बताइए जाती है। अगर ना समझ में तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, या तो ऑफलाइन मिलना होगा तो देखिए डिस्क्रिप्शन या अन्य कोई वीडियो में ऊपर नंबर कर रहा होगा, उसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। जैसे देखिए मैं एक समीकरण लिखता हूं आपका, CaO प्लस H2 इक्वल टू आपका Ca हो जाता है और प्लस में क्या होता है H2O। ओके, इस तरह आपको क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन ऑक्सीकरण पदार्थ हो रही है, ओके, कौन अवकरण हो रहा है, या तो उसको अपचयन उपचयन भी बोलते हैं। तो इसको भी मैं बता देता हूं कि ये जो ऑक्सीकरण लिखा है ना, इसको हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन। ओके, इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, अपचयन, अपचयन। ओके, दोनों को याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया बोली जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। और इसको और भी बोला जाता है, उपचयित भी बोला जाता है, याद रखिएगा ये क्या क्या बोला जाता है, इसका कितना नाम है, उपचयित, ओके, उपचयित, और इसको अपचयित भी बोला जाता है, अपचयित।
ओके, मेरे ख्याल समझ में आएगा। देखिए रिडॉक्स को एक और चीज बोला जाता है चयापचयी अभिक्रिया। ओके, देखिए इसका कितना नेम्स है जो कि ये हर एक विषय में मिलेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा आपको केमिस्ट्री के एथी में मिलेंगे। ओके, और चयापचयी, अब देखिए इसको उपापचयी भी कहा जाता है। देखिए कितना नाम है, उपापचयी भी कहा जाता है, चयापचयी और उपापचयी, ये इतने भी नेम इसको रिडॉक्स को बोला जाता है और इसको ये और ये चीजें बोली जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। अब किसी भी तरह से वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन आपसे कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीकरण अवकरण चाहे उपचयन और क्या करता है अपचयन से करता है। प्लस में एक दो और वर्ड आते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ से। अवकारक भी पूछता है कि अवकारक क्या होते हैं, अवकारक कौन से पदार्थ हो रहे हैं। कारक देखिए ये क है, ये र है, अलग है। ओके समझिए, और यहाँ से क्या जी, तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ओके, यहाँ से क्या है क। देखिए उधर क्या था आपका अड़ा है, ध्यान दीजिएगा, और इधर भी क्या है अड़ा है, जैसे क से अड़ा अंग और क से भी क्या अड़ा है, अंग नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ है। अब चलिए इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ से मापदंड आपको बताए कि एक लेनी है, मैं मापदंड यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर चलता हूँ। ओके, तो चलिए अब हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ओके, इधर से प्रतिफल हमेशा की जाती है और इधर से क्या की जाती है, आपको बोली जाती है कि कौन पदार्थ अवकारक हुए, ऑक्सीकारक हुए या ऑक्सीकरण हुए या क्या हुए अवकरण हुए। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं ओ को मापदंड लेकर। आपको मैं एक चीज बताया कि ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटना क्या अवकरण। जरा देखिए इसको और इसको देखिए, आपको कुछ पता चलेगा कि CaO है, इसमें O हट गया है। जब हट गया है तो हम क्या बोलेंगे इसको जी, ऑक्सीजन को हटना अवकरण। ओके, मेरे ख्याल से आप समझे। यदि अगर क्वेश्चन करते हैं कि अवकरण कौन पदार्थ हुए, तो सिर्फ यहाँ पर देखना है पर बोलना नहीं है। यानी अवकरण कौन पदार्थ हुए, CaO, हमेशा याद रखिएगा CaO। ओके, अब इसमें ध्यान दीजिए, ये वाले में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ऐसा पता चलेगा ना कि हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन जुटा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। ओके, यदि पूछता है कि ऑक्सीकरण कौन से पदार्थ होते हैं तो हमेशा बोलिएगा कौन से, हाइड्रोजन। सिर्फ इधर देखना है और इधर आपको क्या करना है, बोलना है, यही आपका सेंस है। ओके, अब चलते हैं, ये अवकारक ऑक्सीकारक का भी हम क्या करते हैं कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है, अवकारक क्या होता है। ये केमिस्ट्री में बहुत बार मिलते हैं कि ये पदार्थ अवकारक होंगे तो ये चीजें गल जाएंगे, ये ऑक्सीकारक होंगे तो ये चीजें ये हो जाएंगे, ताकि ये चीज होते क्या है। ओके, तो इन दोनों को जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, जस्ट क्या कर दीजिए, अवकारक को आप ऑक्सीकारक के लगे भेज दीजिए। ओके, और ऑक्सीकारक को आप अवकारक के लगे भेज दीजिए, ये आपका राइट आंसर होगा। यानी ऑक्सीकरण के उल्टा आपका अवकारक हो जाएगा और अवकरण के उल्टा आपका ऑक्सीकारक। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया। यदि ऑक्सीकारक पूछता है तो याद रखिए अवकरण ही पदार्थ आपका ऑक्सीकारक कहलाता है, जैसे CaO आपका ऑक्सी कारक हो जाएंगे और H2 आपके क्या हो जाएंगे अवकारक। तो मेरे ख्याल से भली भांति आप कंसेप्ट समझे नहीं समझे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होंगे, वहां से आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं मेरे टीम से, चाहे मुझसे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते। तो चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये फंदा। अब हम समझते हैं कि इसका कितने हम लिख सकते हैं अंतर। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। चलिए अब लिख सकते हैं कि इसको ऑक्सीकरण को क्या बोला जाता है, तो उपचयन अभिक्रिया भी बोला जाता है, अभिक्रिया बोला जाता है, क्या कहते हैं। ओके, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया
क्रिया भी कहते हैं। ओके, अब जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलिए ये भी कर लेते हैं। 3 नंबर लिख दिए, 2 नंबर होगा, 3 नंबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अवकारक। जब कारक में इसको अवकारक कहते हैं, इसको अवकारक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? ऑक्सी। मेरे ख्याल से ये अंतर अधिकांश नहीं पूछता, इसमें का प्रश्न पूछता है। ओके, तो चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल लेकर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि CaO प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ca प्लस क्या हो जाएगा? H2O। ओके, अब चलिए, अब यहाँ से आप 4 नंबर लिख सकते हैं कि इधर का ये आपका H2 आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक, और इधर क्या हो जाएंगे? CaO आपके अवकारक, सॉरी ऑक्सीकारक, ये हो जाएगा अवकारक, और ये हो जाएंगे उपचयन, और ये हो जाएंगे अपचयन। जा, गलत है, इसको अ रहेगा, अपचयन। ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ऑक्सीकारक और सॉरी ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर और इसका कंसेप्ट। तो आज की सेवाएं यहीं तक रहने दी जाए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।